डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपी का। माइक्रोस्कोपी इज़ द टेक्निक इन विच वी यूज़ माइक्रोस्कोप। और ये टेक्निक हम क्यों यूज़ करते हैं? स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। माइक्रोस्कोपी के अंदर आपने सबसे पहले दो बेसिक टर्म्स हैं जिनको याद रखना है, समझना है, और उनमें से वन इज रेजोल्यूशन, या इसके लिए टर्म हम रिजॉल्विंग पावर की भी यूज करते हैं। तो रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर हम किसको कहते हैं? एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। कोई से दो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करना, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको क्लियरली ऑब्जर्व करना, इसको हम रेजोल्यूशन पावर का नाम देते हैं। और अमूमन किसी भी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर को इंक्रीज किया जा सकता है बाय द एड ऑफ लेंसेस। लाइक अगर हम आई की बात करें तो हमारी जो आईज हैं इनकी रेजोल्यूशन पावर है 1 मिलीमीटर। यानी अगर 1 मिलीमीटर का डिफरेंस होगा दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान तो हम उसको अपनी आई के थ्रू रिजॉल्व कर सकेंगे, डिफरेंशिएट कर सकेंगे। अगर इससे कम होगा तो फिर हमें हेल्प लेनी पड़ेगी माइक्रोस्कोप की। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो लेंसेज हैं, माइक्रोस्कोप है, ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर, रेजोल्यूशन पावर को इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह से एक और टर्म हम माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, वो है मैग्निफिकेशन की, या हम इसको मैग्नीफाइंग पावर का नाम भी देते हैं, और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन हम किसको कहते हैं? एबिलिटी टू मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं, उसके साइज को कितना इंक्रीज कर सकते हैं। और x यहाँ पे टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है, कि लाइक अगर आपको कहा जाता है कि इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है 400x, तो इसका मतलब ये होगा कि वो उस ऑब्जेक्ट के साइज को 400 टाइम्स इंक्रीज करके दिखा रही है, जो उसका ओरिजिनल साइज होगा। तो ये दो टर्म्स आपने सबसे पहले याद रखनी है। और यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स बेसिकली पढ़ेंगे। वन इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, एंड अदर इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम उसका बेसिकली कंपैरिजन देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम दो लेंसेज यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है, और इसकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड अदर इज कॉल्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहला डिफरेंस जो आपने यहाँ पर याद रखना है वो रिजॉल्विंग पावर का है। और जैसे जैसे हम आई से कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज होती जाएगी। आई की हमने पढ़ी थी कि रिजॉल्विंग पावर है 1 मिलीमीटर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है 2 माइक्रोमीटर, या आप कह सकते हैं 200 to 250 नैनोमीटर्स। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर है 2 to 4 एंजेस्ट्रॉम। हमें पता है कि माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ है, नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ है, और एंजेस्ट्रॉम 10⁻⁻10 है। तो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो रही है। दूसरा इनमें कंपैरिजन आपने याद रखना है मैग्नीफाइंग पावर का, ये भी इंक्रीज होगी। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है 400 to 500x। यहाँ पे 500x लिखा हुआ है। अब 500x का मतलब क्या है? कि ये ऑब्जेक्ट के साइज को नेकेड आई के मुकाबले में 500 टाइम्स इंक्रीज कर देगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर और ज्यादा है। आप रफली याद रख सकते हैं 500x एज कंपेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप, और 250,000x एज कंपेयर टू दैट ऑफ नेकेड आई। उसके बाद तीसरा डिफरेंस जो आपने याद रखना है वो है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन का, कि ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए हम क्या सोर्स यूज करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि विजिबल लाइट को यूज किया जाता है,
जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं दैट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट डिफरेंस आपने याद रखना है ऑब्जेक्ट का। लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए हम दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, लिविंग या डेड फॉर्म के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको डेड फॉर्म में स्टडी करते हैं। उसकी रीजन क्या है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट पे अगर वो लिविंग है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम फॉल करेगी तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। आखिर में लेंसेज आपने याद रखने हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम गिलास लेंसेज को यूज करते हैं। उनकी दो बेसिक टाइप्स आप पढ़ते हैं। वन इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम उसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के क्लोज होगी, यानी स्टेज के क्लोज होगी, और दूसरा ऑकुलर या आई पीस जो आई के क्लोज होगी, जिसके थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। अब यहां पर हम इस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है इस टॉपिक से रिलेटेड। इफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 माइक्रोमीटर एंड सीन अंडर माइक्रोस्कोप ऑफ 400x विल अचीव साइज। अल्फा ऑप्शन है 2 माइक्रोमीटर, बीटा है 200 माइक्रोमीटर, चार्ली 400 माइक्रोमीटर, डेल्टा 800 माइक्रोमीटर। ये हमने पढ़ा था कि जो उसका ओरिजिनल साइज होगा वो उसको उतने टाइम्स इंक्रीज कर देगी। लाइक अगर 2 माइक्रोमीटर है और मैग्निफिकेशन उसकी है 400x, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट का साइज जो हमें नजर आएगा अंडर द माइक्रोस्कोप इट विल बी 800x, यानी 400 इंटू 2। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका डेल्टा होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का साइज होगा 800 माइक्रोमीटर। एक और क्वेश्चन देखिएगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट हैज हाईएस्ट रिजॉल्विंग पावर। अल्फा नेकेड आई, बीटा लाइट माइक्रोस्कोप, चार्ली कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डेल्टा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने पढ़ा था कि ये रिजॉल्विंग पावर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है। लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम एक ही को नाम दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होगी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन की होगी डेल्टा, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।